नमस्कार। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम नासिर खान है। जी सर, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं आप? मैं राधना इनायतपुर का निवासी हूँ। जी सर, आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं और क्या विजन है गांव के लिए, क्या कुछ करके दिखाएंगे आप अपने वार्ड के लिए? देखिए, मैं जिला पंचायत चुनाव अपने मुद्दों पर नहीं लड़ रहा हूँ। जी बहुत सारे जो क्षेत्र में जिला पंचायत में उम्मीदवार हैं वो अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने इस बार ये ठाना है, पिछले 10 महीने से क्षेत्र में हूँ और जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में हूँ। अच्छा, जनता आपको कैसे सुननी है? क्या आपसे क्या कहा कि मुझे आपने कोई पहले भी समाज सेवा करके दिखाई है? देखिए, मैं लगभग 20 सालों से राजनीति में हूँ, जी समाज की सेवा में हूँ, जनता के बीच में हूँ। मेरे लिए मेरे वार्ड नंबर 30 में मैं समझता हूँ 80% लोग मुझे शक्ल से पहचानते और नाम से जानते। सर, आपने कितना पहले अपने गांव के लिए, क्या अपने वार्ड के लिए क्या कुछ करके दिखाया है समाज सेवा के लिए? देखिए, मैंने यहाँ 20 साल की राजनीति में 2005 में 2 हिंदू मुस्लिम उम्मीदवार जिताने का काम किया, जी लेकिन 20 सालों में जितने लोग चुनाव में जीत करके यहाँ से गए उन्होंने कभी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का काम नहीं किया। इसलिए 20 सालों में जनता वार्ड नंबर 30 में जो आज हल्का लगता है उसमें जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। और हम तो कह सकते हैं 20 सालों में जितने लोग चुनाव जीत करके गए हैं, हमने देखा है कि एक गांव में भी जिला पंचायत किसी भी मेंबर का जो है बोर्ड लगा हुआ नहीं। आज यहाँ विधवा पेंशन के लिए परेशान है, विकलांग पेंशन के लिए परेशान है, बिजली वालों का इतना कहर है उससे जनता परेशान है। इसके लिए कोई नहीं बोलता है। सर, मैंने आपसे कहा आपने पहले क्या कार्य करके दिखाया कुछ गांव में, अपने वार्ड में कुछ कार्य करके दिखाया समाज सेवा के रूप में भी? देखिए, समाज सेवा के रूप में हम लोग हैं, हम लोग लगे रहते हैं। जी कार्य तब होता है कि जब आदमी किसी पद पोस्ट पर होगा। नहीं, जब पद पोस्ट नहीं होगी तो क्या कार्य करेगा? सर, आप अपने वादे पे कितने खरे उतरेंगे और अपने वार्ड वासियों को क्या देंगे, क्या कुछ कार्य करके दिखाएंगे? देखिए, हम ये कह सकते हैं अपनी वार्ड की जनता से कि वार्ड नंबर 30 में अगर जनता ने हम पर भरोसा जिताया और हमें जिताने का काम किया तो हम ईमानदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से जो धन, जो रास्ते, जो खरंजे, मतलब जो भी कुछ मिलेगा वार्ड नंबर 30 की जनता को निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ हम उसको करने का काम करें। सर, आप अपने वादे पर कितने खरे उतरेंगे? आप भी सिर्फ वादा कर रहे हैं या फिर लोगों की तरह और जिला पंचायत प्रधानों की तरह झूठे वादे करेंगे? देखिए, वादा हम झूठा नहीं कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमें पहली बार मौका मिलेगा और 20 सालों में हमने देखा हमारे खुद गांव में ऐसे काम पड़े हैं कि जो जिला पंचायत बआसानी करा सकता है और भी जो दीगर गांव हैं उनमें भी बआसानी करा सकता है, ऐसे काम पड़े हैं। लेकिन जीतने वाले लोगों ने जो 20 सालों में वोट लेकर के जिला पंचायत मेंबर बन करके गए, उन्होंने उन कामों को पेंडिंग पर लटका के रखा। यानी 2005 में जो काम जिला पंचायत मेंबर जीतने वाले को बताया गया था वो जब से अब तक जितने लोग चुनाव जीते वो आज भी ऐसे का ऐसे लटका हुआ है। तो हम ये उन कामों पे कोशिश करेंगे जो पुराने पेंडिंग है, जिससे जनता को ज्यादा परेशानी है। मान लो हमारे यहाँ रास्ता है नहर की पटरी पर, नहीं, वो जो 2005 में उम्मीदवार जीतने आया था हमने उसको भी बताया था कि आप जीतने के बाद इस रास्ते को लगवा देना, लेकिन वो 2005 से अब तक जितने भी जिला पंचायत जीते उनकी नजर किसी की उस रास्ते पर नहीं गई। वो 20 सालों से परेशान है। हम समझते हैं कि आधा गांव उस नहर की पटरी न बनने के कारण आधा गांव जो है परेशान है, बरसात में चलने की बड़ी दिक्कत होती है। तो हम अपने गांव के लोगों से भी कहेंगे, क्षेत्र के लोगों से भी कहेंगे कि अगर हमें आपने मौका दिया तो हम सबसे पहले उस रास्ते को बनवाने का काम करेंगे। एक हमारे यहाँ नाले की समस्या है जो आज तक जो है किसी ने नहीं पूरा किया। वो नाला बहुत अहम, बहुत जरूरी है, जिससे पूरे गांव की पानी का निकासी का मसला है। कब्रिस्तान में पानी भरता है, खेतों में पानी भरता है। तो हमें अगर ये मौका मिला तो हम एक नहर की पटरी अपने गांव के लिए बनवाने का काम करेंगे। वो नाला जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी को लेकर के, हम उस नाले को बनवाने का काम करेंगे। सर, अभी गांव में कोई नाला नहीं है? नहीं, नाले हैं, पानी के लिए नाले हैं, लेकिन जो मेन निकासी है, पानी कहाँ जाए? पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब पानी की मेन निकासी के लिए नाला नहीं है तो कब्रिस्तान में पानी भरता है, लोगों के खेतों में पानी भरता है। अभी हमारे यहाँ पुलिस चौकी के पास एक रोड पे नाला था, उसको बंद कर दिया, उसको कौन खोलेगा? तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए हम बखूबी जानते हैं कि जिला पंचायत से नहीं मिलेगा तो हम लखनऊ में बैठेंगे चल करके, नहीं, जो पंचायती राज विभाग है उसमें बैठेंगे। लेकिन हमें जनता की समस्या की लड़ाई को लड़ना है तो हमें राधना और लखनऊ कोई दूर नहीं है, हमें एक करना होगा, नहीं। और जो लोग ये जानते नहीं कि हमें विकास कहाँ से मिलेगा,
जिला पंचायत की मीटिंग तक में जीत करके नहीं जाते तो वो क्या विकास क्या करेंगे? नहीं, तो वो तो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका मकसद जिला पंचायत जीतने के बाद पूरा हो जाता है, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। सर, जैसे सरकार से फंड आता है काम कराने के लिए कोई भी, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ प्रधान हो, जिला पंचायत कोई भी चुनाव हो, उसमें कुछ जो प्रधान होते हैं अपना फंड करते हैं, जनता की सेवा में नहीं लगाते। देखिए, प्रधान पे हम बात करेंगे तो प्रधान ही हमारे चुनाव से अलग है। नहीं, जिला पंचायत की भी बात कर लेते हैं। जिला पंचायत में कुछ ऐसे ही होता है कि फंड जो गवर्नमेंट से वार्ड वासियों के लिए कराने के लिए मिल रहा है और वो जनता की सेवा में नहीं लग पा रहा, और कुछ लोग उसे ऐसे ही रख लेते हैं अपने पास ही, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उसके लिए हम ये जनता की कहेंगे सेवा में कितना परसेंट? कि जो आदमी चुनाव जीत करके गया जी और जो जिला पंचायत से विकास के लिए धन मिला, उन्होंने उसको कागज पर काम कराया या रास जमीन पर कराया, हम समझते हैं कि उन्होंने सही और ठीक ईमानदारी से काम नहीं कराया। इसके बाद उन्हें फिर मौका नहीं मिला। और जो लोग जनता का वोट लेने के बाद जनता के काम को निष्पक्ष और ईमानदारी से नहीं करते, जनता उनको दोबारा मौका नहीं देती। सर, आप अपने वार्ड